बुआ का रूप देखिए, जो मेरे बुआ का रूप क्या है। और पापा मैं भगवान से यही कहना चाहूँगी, जैसी बुआ भगवान किसी को न दे। कहते हैं जो बुआ का इज्जत सत्कार करना चाहिए। जब घर में बुआ आती हैं, पक्षी रहते हैं, उसी के समान बुआ भी होती है और बुआ का इज्जत सत्कार करना चाहिए। इससे हमारे घर में बरकत होता है। घर की जो बेटी रहती हैं सो लक्ष्मी रहती हैं और उससे हम लोग को जब हमारे घर में आती हैं तो इज्जत सत्कार करना चाहिए। इससे इज्जत करने से हमारे घर की लक्ष्मी भी बढ़ती है। लेकिन हमारी बुआ कुछ अलग ही है। भगवान ऐसी बुआ किसी को भी ना दे। मेरे पापा एक भाई और एक बहन थे और मेरे पापा बड़े थे और मेरी बुआ छोटी थी। मेरी बुआ मेरे पापा के साथ खड़े होने की जगह पर वो हमेशा मेरे पापा के दुश्मन के तरफ से ही खड़ी रही। मैं छोटी थी तो मैं बुआ के साथ ही रहती थी और मुझे बुआ के साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। उसी की गोद में खेलती थी। मुझे नहीं पता था वो मेरे पापा से इतना नफरत करती है। मेरे पापा के बारे में एक बार मैं छोटी थी तो ये जो मेरे चचेरा भाई है वो कहीं कुछ कर रहा था, काम कर रहा था, बैठ गई। बुआ मुझे गोदी लेकर गई और वहीं पर बैठ गई। वो जो मेरे चचेरा भाई लगता है और मेरे पापा को बहुत गंदा बुआ भी गाली दे रही थी और ये जो चचेरा भाई लगता है वो भी गाली दे रहा है। मैं बुआ को बहुत ज़्यादा सम्मान करती थी। मेरे छोटे में ऐसा था जो अगर मेरे पापा के बारे में कोई एक शब्द मेरे पापा के खिलाफ अगर कोई बोल देता था तो मैं रोना चालू कर देती थी। मेरे जो चचेरा भाई है जिसने मेरे घर का लाइन काटा है वो और मेरी बुआ मेरे पापा को बहुत ही गंदा गाली दे रहे थे। और उसी दिन मैं अपनी बुआ का रूप देखी, जो मेरे बुआ का रूप क्या है। और वो पापा के जाने के बाद वो हमेशा उन लोग की ही तरफ से खड़ा रही, दुश्मन की तरफ से। और पापा से उसने बहन का रिश्ता नहीं, दुश्मनी का रिश्ता निभाया। ये जो मेरे चचेरा भाई है, जो छोटा चाचा है, इससे लड़ाई हुआ था इसके साथ और उसने उन लोग मारा था अपने चाचा को और अपना चचेरा भाई का मारकर सिर फोड़ दिया था। और उसके चाचा ने उठ के उसको पकड़ लिया और इसका चचेरा भाई भी इसको मारा और इसका भी सर फट गया था। तो बुआ है सो इससे मिलने आई थी जो सिर फट गया है देखने। और इससे भी पहले मेरे पापा से उसने लड़ाई किया था, लेकिन बुआ ने हाल चाल तक नहीं पूछा। और पापा के जाने के बाद जब इसका अपना चाचा से जब लड़ाई हुआ तो इसका जब सिर फूटा था तो मेरी बुआ आई थी। और मेरी बुआ है कि इन लोग 2 भाई और 2 बहन, 4। इसकी जो बड़ी वाली बहन है ये छोटी वाली बहन को नहीं पूछता है क्योंकि इसने गांव की लड़की को रखा है, इसीलिए उसका छोटा वाला बहनोई से पसंद नहीं। बड़ी वाली जो बहन है उससे ही इसका पड़ता है क्योंकि वो उसका हर गलत और सही में हाँ मिलाती है, इसलिए उससे उसका पड़ता है बड़ी वाली बहन को। तो एक सर फटा था तो मेरी बुआ देखने आई थी और इसकी जो बड़ी वाली बहन है वो भी देखने आई थी। और इसका बड़ा वाला भाई था, तो दोनों भाई और एक बहन सब थी और मेरी बुआ भी थी और सबको इसको देखने आए थे। और मेरी बुआ को इसकी बहन और दोनों भाई ने मेरी बुआ को सिखाया जो तुम हिस्सा मांगो अपनी भतीजी सबसे। हमारी बुआ हमसे हिस्सा मांग रही थी। मेरे पापा के जाने के बाद जो मेरे पापा को पैसा मिला था, जो डिपार्टमेंट की तरफ से पैसा मिला था, उसने भड़काया था मेरी बुआ को जो पैसा मांगो 15-20 लाख रुपये। दादाजी भी जॉब करते थे। मेरे पिताजी का जो पैसा था उससे तो शादी मेरा कर दिए थे। मेरे पापा ने ही मेरी बुआ का शादी किया था मेरे दादाजी के जाने के बाद। ये जो मुझे पैसा दो जो तुम्हारे पापा को मिले कर, बुआ को भड़का कर इन लोग केस भी करवाने गया था। तो कोई बोला जो भाई का पैसा में तुम्हारा हक नहीं होगा, उनका बेटी का ही हक उस पैसा में है। बोली जो अगर नहीं दोगी तो केस करेंगे तुम लोग का ऊपर। के सिखाए पढ़ाए पर हम लोग से हिस्सा मांग रही थी। सब मेरे दोनों चचेरा भाइयों ने और वो जो दीदी लगती है उसने सिखाया था। जब लड़ाई हुआ तो बुआ देखने तक नहीं आई, लेकिन जब मेरे चचेरा भाई का
सर फटा तो तब बुआ उसका हालचाल ज़रूर लेने आई। अब मेरे पापा का हालचाल तक नहीं पूछा था उसने। मैं भगवान से यही कहना चाहूँगी, जैसी बुआ भगवान किसी को न दे। मेरे चचेरा भाई ने जब मेरे पापा से लड़ाई झगड़ा किया था, और वो हमेशा उन लोग के ही साइड में रहती है, क्योंकि वो हम लोग को दुश्मन हमेशा मानती है। जब मेरी दीदी का शादी हो रहा था तो मेरे पापा मेरी बुआ के घर में मेरी दीदी का शादी का कार्ड लेकर गए थे। में हमारे ही गांव का एक आदमी था जो पापा के साथ गया था बुआ के घर में कार्ड लेकर। तो दीदी के शादी में बुआ आई तो बोल रही है जो हम नहीं आते, अगर तुम नहीं आता तो वो जो गांव का आदमी है उसके लिए बोल रहे हैं। साक्षात मेरे पापा गए थे, उसके बावजूद भी बोल रही है जो तुम आया इसीलिए हम आए, नहीं तो हम नहीं आते। तो पापा का कोई अहमियत नहीं था उसके सामने में। तुम्हारा भाई तो अपना था, वो खुद गया तो तुम दूसरा के लिए बोल रही हो। तुम्हारे भाई कुछ भी नहीं है। तो अपने बेटा का शादी करने लगी तो मेरे वो भैया लगते हैं, जब वो भैया का शादी करने लगे कार्ड तो हम लोग को कार्ड भी नहीं दी थी। और वो भैया का शादी हुआ था और दिखा कर लाकर कार्ड दी, दिखा कर साड़ी और मिठाई ला कर दी। वो जो मेरा चचेरा भाई है उसकी वाइफ को, और वो स्पेशली आकर कार्ड दी थी और बोली थी जो तुम लोग सब शादी में आना। लेकिन हम लोग के घर में कार्ड भी नहीं दी थी और मेरी मम्मी को भी एक बार भी नहीं बोली थी। वो हमेशा भेदभाव ही करती रह गई। उन लोग से हम लोग का मेरी ही मम्मी है लेकिन भाई के घर नहीं जाती है, अपने ही भाई के घर जाती है। मम्मी अपने ही भाई और भतीजा घर जाती है, ना कि चचेरे घर। हमारी बुआ हम लोग से हमेशा भेदभाव करती थी हम लोग को परेशान करने के लिए। और यहाँ तक कि जब चचेरा भाई को ये चीज़ नहीं, ये वाला पैतरा अपनाया था हम लोग को परेशान करने के लिए। जब इससे उसका चारा नहीं चला तो उसने हम लोग का रास्ता रोक दिया। रास्ता बनने के टाइम में भी उसने पैसा लिया था जो तुम लोग नहीं चलोगी, और हर रास्ता बनने के टाइम में भी हम लोग ने पैसा दिया। और हम लोग की जब पोल लग रहा था तो पोल के लिए भी हम लोग पैसा दिया था, वायर के लिए भी हम लोग ने पैसा दिया था, मजदूरी भी दी थी। उसके बावजूद भी आपने वीडियो में देखा होगा कैसे हमारे घर का लाइन काट दिया है। आप देख सकते हैं आगे के क्लिप में जो कैसे हम लोग कौन सा रास्ता में चल रहे थे। आप देख सकते हैं आगे के क्लिप में, ये आप देख सकते हैं जो हम कैसे रास्ता में चल रहे हैं। अभी हमारे खेतों में तिल हुआ है, ये पहले का वीडियो है जब हम वहाँ रहते थे। तो यहाँ पर तिल बोया गया था और वो बढ़ गया था, और जब हम लोग चल रहे थे तो बहुत हम लोग का शरीर में मतलब कि चुभ रहा था, चेहरा में भी हाथ पैर में भी। जब बारिश हो जाती थी तो चलने में और भी दिक्कत होता था, क्योंकि तिल के ऊपर जो पानी गिरा रहता था वो हमारे कपड़ों में गिर जाता था, और अगर हम लोग कहीं मार्केट जाते थे तो भी दिक्कत होता था। ये दूसरे दिन का क्लिप है जब बारिश हुई थी। आप देख सकते हैं कैसा रास्ता है, चलने में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता था। और हम लोग पुलिस के पास भी गए थे, एसपी के पास भी गए थे, उसके बावजूद भी हमें उन लोगों ने रास्ता नहीं दिया। प्रशासन है, बहुत ज़्यादा औरतों का साथ दिया जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं यही औरतों को साथ मिलता है, यही न्याय है।